के बीएलओ का डिटेल ले लीजिए और बीएलओ के साथ समन्वय बना करके जिन भी साथी का छूटा हुआ नाम है उसके लिए प्रपत्र 6 और जो लोग यहाँ से कहीं और चले गए हैं उसके लिए प्रपत्र 7, 6 और 7 दोनों की कॉपी ले लीजिए और जिनका छूटा हुआ नाम है उसको जुड़वाने के लिए 6 भरवा दीजिए। और अगर उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और नाम गलती से विलोपित शिफ्ट हो गया है तो शिफ्टिंग के लिए फॉर्म 7 ये दोनों जमा करवा करके उन लोगों का नाम जहां है वहां या तो हो जाए अथवा जिनका नाम छूट गया है यहाँ वो रह जाए, ये काम हो जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा अभियान जो है ये इसलिए चला क्योंकि हमारे विरोधी जो लोग हैं उन्होंने भारी संख्या में पिछले आप समझिए जब उनका शासनकाल था तब से उन लोगों ने ये फर्जीवाड़ा कर रखा। एक ही नाम का व्यक्ति 4-4 जगह वोटर होता है, एक ही जगह कई बार वोट करता है। आबादी जितनी है वास्तव में उससे कई गुना ज्यादा वोटर वहां मौजूद रहते हैं। कभी बुरके की आड़ में तो कभी जो है फर्जी वोटिंग में जो है गुंडागर्दी की ताकत से वो जो है अपनी आबादी से 3 गुना 4 गुना वोट करते हैं। और ये ज्यादातर आपके विरोधी, क्योंकि ये आपकी आदत नहीं रही। आप लोग जिस राजनीतिक लड़ाई से आए हैं उसमें इस प्रकार का आचरण और चरित्र जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं का नहीं है। तो इसलिए इससे लड़ने के लिए ये जो बड़ा, क्योंकि हंगामा सामने के लोग क्यों उठा रहे थे, उनकी राजनीतिक टिकी हुई नहीं पर जिस वोट की वो बात करते हैं वास्तविकता में उस वोट में बहुत बड़ा अंतर। जब उसको जमीन पे कागज का विरोध क्यों है, क्योंकि जब जैसे ही कागज डाल रहे हैं आधार कार्ड आता है तो पता चल जाता है किसी आधार कार्ड पे जो है 3 जगह नाम का एंट्री है तो 2 जगह स्वाभाविक कट जाता है। तो दिक्कत तो ये आ रही है उनको, तो इसलिए वो हंगामा करेंगे, कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा। तो हम सजगता के साथ जो वास्तविक लोग हैं उनका नाम मतदाता सूची से छूटे नहीं और गलत मतदाता सूची में रहे नहीं, इसके लिए संकल्पित होके जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं को काम करना है। तो आपके पास 2 तरह का मटेरियल अभी उपलब्ध है। एक आपके पास वोटर लिस्ट है, अपने अपने यहाँ का वोटर लिस्ट ले लीजिए और साथ ही यह भी बूथ वाइज बना हुआ है, किस बूथ पे किस व्यक्ति का नाम कटा है उसकी सूची भी है, उसको दोनों को एक साथ टैग कर लीजिए। और आप जब बूथ पर जाएंगे और अपने 10 साथी जो आपके हैं उनके साथ समन्वय बनाएंगे और निकलेंगे तो एक बूथ पर आप लोग एक व्यक्ति को 10 साथी हैं आप लोग एक दिन में तय कर दीजिए कि एक व्यक्ति 20 घर को जाकर के नॉक करके देख लेगा। तो 10 दिन के अंदर आप लोग बूथ के प्रत्येक घर तक निश्चित रूप से आप पहुंच जाएंगे और पहुंच कर करके आप बताएंगे, पूछेंगे कि आपके यहाँ इसका नाम कट गया है, ये व्यक्ति है कि नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर था पहले तो क्या ये यहाँ से चला गया है अथवा ये रहा ही नहीं है या ये मृत हो चुका है। ऐसी सारी परिस्थितियों को उसमें टिक बना लें। और अगर कोई अपना वोटर उसमें है और किसी परिस्थिति से छूट गया है तो उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मंगवा करके फॉर्म 6 को जमा कर। तो ये काम अगर आप लोग कर लेते हैं तो आधी लड़ाई जीत जाएगी। दूसरा, नीतीश जी ने इतना काम करिए दिया है कि बहुत प्रचार करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। इस पर आपको जब आप वोटर से संपर्क करने जाइएगा तो 2 चीज और पूछ लीजिएगा साथ कि नया बिल आया कि नहीं आया, बिजली का नया बिल आया कि नहीं आया, तो वो पन्ना के साथ आपको फोटो खिंचवाया कि नहीं खिंचवाया, तो बिल 0 हुआ कि नहीं उसमें। अभी आप लोग जाएंगे तो एक चीज और समझाना है। अभी भांति भ्रांति का ये लोग जो है ताकि लोग के पास जितना एजेंडा था सब नीतीश जी ने सबका हवा निकाल दिया। तो कहा कि हम 200 यूनिट देंगे फ्री, तो 125 तो नीतीश जी फ्री कर दिए। तो 125 फ्री करने का मतलब क्या है, एक आम आदमी के घर में कितना लोड होता है अंदाज से कोई बताइए तो। एक निम्नवर्ती मध्यम वर्ग जिसको सही मायने में बिजली बिल देने में दिक्कत होती होगी उसका लोड कितना होता है? अच्छा बताइए, छोड़िए लोड कितना केवीओवी में, आप बताइए उससे घर में क्या क्या जलता होगा। अगर 4 पंखा, 4 बल्ब और एक छोटा फ्रिज, 4 पंखा, 4 बल्ब और एक छोटा फ्रिज अगर वो चलाता है
तो 1 महीने में उसका बिल होगा 0, काहे कि वो 120 यूनिट के अंदर कवर हो जाए। ये नाप है। आप रेंटल दीजिएगा, मीटर का जो रेंटल है वो है सो है, जो यूनिट चार्ज में आपको 0 देना पड़ेगा। यानी कि आप निम्नवर्गीय मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वहां तक के लोग को कोई बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा आपसे बिहार में। ये जब आप समझाने जाएंगे, जब वोटर के साथ बात करेंगे, जब उनके नाम को आप कहेंगे आपका नाम है कि नहीं है सूची में, साथ में अगर आप यह भी बता देंगे तो आप अपने लिए वोट भी तैयार स्वतः उस वक्त कर लीजिएगा। आपको जो है चुनाव प्रचार के दिए उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अभियान मान लीजिए कि चुनाव का अभी से शुरू हो, तो इतना बड़ा काम हुआ है। पार्टी अभी फिर इसके लिए भी अलग से कार्यक्रम चलाएगी, लेकिन आपके लिए मौका यह है कि जिस वक्त आप जा रहे हैं इस पुनरीक्षण कार्य के लिए, जाइएगा, लेकिन तब ना जाना पड़ेगा घर घर। और इस बार का जो चुनाव है, कार्यकर्ताओं को नीतीश जी को गिफ्ट देने का टाइम है। 20 साल नीतीश जी के नाम पे खेपे हैं, उनके मेहनत पे खेपे हैं, आप सब लोगों का सहयोग रहा है। लेकिन बिहार की जो सूरत बदले हैं, तो हम सब लोग पार्टी के लोग पटना में तय किए कि नीतीश जी को इस बार गिफ्ट में 225 सीट देंगे। आप ही लोग के दम पे लोगों को लेकर तो इस गिफ्ट को देना है, तो हम सब लोगों को जाके घर घर तक दस्तक देना पड़ेगा। काम सारा नीतीश जी कर दिए। हम साथियों को शिकायत हो सकती है कि हमारी उपेक्षा हो गई, किसी व्यक्ति की उपेक्षा हो सकती है, मगर पूरे समाज और विधानसभा क्षेत्र या पूरे प्रदेश की बात करेंगे, बिहार की पूरी जनता की बात करेंगे, तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको नीतीश जी ने छूने का काम नहीं किया, उसके लिए काम करने का काम नहीं किया। इसलिए ईमानदार कार्यकर्ता की हैसियत से भूल जाइए कि आपको क्या मिला। आप इस पार्टी के अंदर आए थे बिहार के अंदर बदलाव लाने के लिए। आप इस पार्टी के अंदर संघर्ष करना शुरू किए थे जंगल राज को मिटाने के लिए। आप इस पार्टी के अंदर आए थे इस देश में, इस प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के लिए। आप इस पार्टी के अंदर आए थे कि बिहार विकसित हो और विकास के रास्ते पर आगे जाए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, और इस सारे चीजों को आपने करवाने का काम किया। इसका गौरव अपने हृदय के अंदर है, और उस गौरव के साथ आप जाइए जनता के बीच में कि हमने राजनीति जिस चीज के लिए शुरू की थी वो पूरे बिहार को दिलाने का काम किया। हमारा क्या हुआ कि नहीं हुआ यह कोई मायने नहीं रखता है। बिहार को जिस रास्ते पे आगे बढ़ना था उसमें बढ़ाने का काम आपने खून पसीना बहा के किया है। इस गौरव के साथ आपको जनता के बीच में जाना चाहिए, और 25 से 30 फिर से बिहार के विकास की गाड़ी की कमान, उसका स्टीयरिंग व्हील नीतीश कुमार के हाथ में हो, इसको भी आप लोग को ही सुनिश्चित करना है। इसके लिए हम लोग को कमर कस करके अब लग जाना है। तो अभी हमारे सारे प्रखंड अध्यक्ष लोग मौजूद हैं। हम चाहेंगे बारी बारी से प्रखंड अध्यक्ष भी आए, अपने पंचायत अध्यक्ष के साथ हम लोग का इंट्रोडक्शन भी करवाएं, और उन लोगों को अभी मार्गदर्शन भी देंगे कि यहीं से वोटर लिस्ट लेके जाना है। और BLA 2 के साथियों को आज में पंचायत में बैठ करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रत्येक बूथ का, कि कल से वो लोग बूथ पर काम करना शुरू कर दें। साथियों, अंजनी जी आ गए हैं, हम लोग का स्वागत करेंगे। मुंगेर जिला संगठन प्रभारी अंजनी कुमार जी साथ में मौजूद है। हमारे उपाध्यक्ष राम कुमार जी, लक्ष्मी बाबू, जरा जी कुर्सी लगा दिया। शुभम, तो अभी सभी प्रखंड अध्यक्ष अपने पंचायत अध्यक्षों के साथ इंट्रोडक्शन कराते हुए आप लोग निर्णय ले लेंगे कि किस प्रकार से आप सब लोग आज के आज इस वोटर लिस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्येक बूथ तक करवाने की व्यवस्था कर लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।